लड़की फोटो खींच रही थी, तभी गलती से उसने एक हत्या का दृश्य कैमरे में कैद कर लिया। लेकिन वह घबराकर भागी नहीं, बल्कि जब हत्यारा लाश को छिपाने में व्यस्त था, उसने चुपके से उसका चेहरा कैमरे में कैद कर लिया। फिर वह तेजी से कैमरा लेकर सड़क किनारे खड़ी कार की ओर दौड़ी, ताकि वहां खड़े अपने अंकल के साथ पुलिस स्टेशन जा सके। लेकिन जब वह कार के पास पहुंची तो देखा कि अंकल तो कार में थे ही नहीं। उसे तुरंत अनहोनी का एहसास हुआ, शायद अंकल उसे ढूंढने निकले होंगे। ऐसा सोचकर एनी ने हिम्मत जुटाकर वापस लौटने का फैसला किया। लेकिन अभी वह 2 कदम ही चली थी कि उसने देखा अंकल उसी हत्यारे से बात कर रहे हैं। एनी घबरा गई और चिल्लाकर अंकल से भागने को कहने लगी। लेकिन अगले ही पल हत्यारे ने सीधे गोली मारकर अंकल को मौत के घाट उतार दिया। और जब वह एनी को भी मारने ही वाला था, तभी उसकी नजर एनी के गले में लटके कैमरे पर पड़ी। उसके रुकने का मौका पाकर एनी तुरंत पलटी और दूर की ओर दौड़ गई। वह न जाने कितनी देर तक भागती रही। आखिरकार उसे एक घर दिखाई दिया, लेकिन दरवाजा खोलते ही घर का मालिक कुछ समझ पाता। उससे पहले एक नकाबपोश हत्यारा वहां पहुंच गया। घर का मालिक भागकर कमरे में गया और दरवाजा बंद कर दिया। फिर उसने जल्दी से अपनी शिकार करने वाली बंदूक में गोलियां भरी। जब हत्यारा अंदर आया तो उसे सामने खड़ा आदमी कोई आम किसान नहीं लगा, इसलिए वह थोड़ी देर ठिठक गया। क्योंकि माइक, घर का मालिक, के पाँव में चोट लगी थी, वह ऊपर सीढ़ियों पर जाकर छिप गया। अब माहौल तनावपूर्ण हो गया। हत्यारे ने प्रस्ताव रखा, अगर माइक उस बच्ची को उसके हवाले कर दे तो वह तुरंत चला जाएगा और माइक यहाँ चैन से अपनी जिंदगी जी सकता है। लेकिन माइक ने साफ मना कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि अगर उसने एनी को सौंपा तो उसकी भी मौत निश्चित है। एनी को देखकर माइक को अपने मरे हुए बेटे की याद आ गई और उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह एनी को नहीं छोड़ेगा। हत्यारा कोई हल न निकालते देख आराम से बैठ गया और शराब की एक बोतल उठाकर अपनी गोली लगी जगह को साफ करने लगा। माइक ने भी एनी से शराब मंगाई और अपने जख्म को साफ किया। फिर उसने एक कंबल में कई बल्ब डालकर जोर से दबा दिया, जिससे वे चकनाचूर हो जाए। इसके बाद उसने वह टूटा हुआ कांच सीढ़ियों पर बिछा दिया, ताकि जब हत्यारा ऊपर आए तो आवाज से उन्हें पता चल जाए। अब जब माइक पर एनी को भरोसा हुआ, उसने अपने साथ घटी सारी बातें बता दी और बताया कि उसके कैमरे में हत्यारे की तस्वीर है। माइक ने तुरंत एनी से कैमरे की फिल्म निकालने को कहा और उसे प्लास्टिक बैग में लपेटकर टॉयलेट के पानी टैंक में छिपा दिया, ताकि अगर हत्यारा घर को जला भी दे तो सबूत नष्ट न हो। हत्यारे से झड़प के बीच माइक ने अपना दर्दनाक अतीत भी बताया। एक बार उसका बेटा बाहर खेलते समय उसके ही द्वारा फेंकी गई लोहे की तार में उलझकर गिर गया और सिर पत्थर से टकराकर मर गया। पत्नी सदमे में मायके चली गई और माइक अकेला पड़ गया। इसी बीच हत्यारे को जमीन पर एक कागज मिला। आई कुड नेवर से विद यू फेस टू फेस। ये माइक की पत्नी के नाम लिखा पछतावे का पत्र था। हत्यारा माइक की हालत का मजाक उड़ाने लगा। एनी तुरंत माइक को गले लगाती है और कहती है कि अब से वह उसकी बेटी बनकर रहेगी। तभी अचानक एक गोली चलती है। यह आवाज दूर खड़े पुलिस वालों तक भी पहुंचती है। एक पुलिस गाड़ी घर के बाहर आकर रुकती है। हत्यारा जल्दी से अपना नकाब पहन लेता है और दरवाजे की ओर बंदूक तान देता है। जैसे ही पुलिस दरवाजा खटखटाती है, हत्यारा बिना झिझके गोली चला देता है।